दी जाएगी। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे संडे को स्कूल लगता है? संडे की छुट्टी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो हमारा अधिकार, वो हमारा अधिकार संविलियन है। तत्काल संज्ञान ले, इसलिए संज्ञान ले क्योंकि जब वो विधायक थे तो उन्होंने स्वयं आपके मांगों की पैरवी की थी। अब तो वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं। 1500 से अधिक अतिथि शिक्षक जो राज्य भर से आए हैं और दुर्ग जिले में यानी शिक्षा मंत्री के गढ़ में पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण है और इसके साथ साथ समान काम समान वेतन, ये सारी मांगे वो लोग कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 से 11 वर्ष हो गए हैं इन्हें काम करते हुए, सेवा देते हुए। और शहरी इलाकों से निकलकर ये जो लोग हैं दुर्ग के कई लोग जो ऐसे हैं जो दुर्ग से हैं और कई लोग बाकी जगहों से हैं और वनांचल क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसी जगहों पर जहां पर ना ही सड़क है अच्छे से, ना ही पुल की व्यवस्था है। कुछ लोग नदी पार करके जा रहे हैं और कुछ कच्चे रास्ते पार करके जाते हैं। आने जाने के लिए सही से साधन नहीं मिलता है। इनकी जो सैलरी है वो भी लगभग 20,000 के आसपास है और इनका कहना है कि जो इन्हें सैलरी मिलती है वो तनख्वाह, वो सैलरी जो है रहने खाने और वहाँ की व्यवस्था करने में ही लगभग सब कुछ निकल जाता है। और अभी हाल ही में जो और टीचर्स जो कि आत्मानंद में गेस्ट टीचर है, उनकी भी सैलरी इनसे कहीं अधिक है। यहाँ तक कि जो प्यून होते हैं जो इनके ही स्कूल में आते हैं, उनकी भी सैलरी इनसे काफी अधिक है। इसलिए ये चीजें इन्हें सम्मानजनक नहीं लगती। इसलिए अपनी मांगों को लेकर ये जो लोग हैं पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और इन्होंने कल ही मुख्यमंत्री के नाम खून से लेटर लिखा था। चाहे धूप हो, बरसात हो या पानी हो, ये लोग डटे हुए हैं। यहाँ रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, ना खाने के लिए उचित व्यवस्था है, लेकिन इनका हौसला पहाड़ के समान डटा हुआ है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी की पत्नी कौशल्या साय से भी मुलाकात की और वहां से इन्हें आश्वासन मिला कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और हो सकता है कि इनके समर्थन में कोई ऐसा बीच का रास्ता भी निकल जाए। वहीं अब शिक्षक संघ का भी समर्थन इन गेस्ट शिक्षकों को, इन गेस्ट टीचरों को मिलने लग गया है और उनका कहना है कि विधायक महोदय ने इनकी जो मांग है इनकी अनुशंसा की थी और अब तो वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनकी मांगे पूरी होने की ओर है और होना भी चाहिए, ऐसे जो है शिक्षक संघ कह रहे हैं। इस पूरे मामले पे आज 10 दिन बीत गए हैं। फिलहाल कोई ऐसी सुनवाई इनकी नहीं हुई है, ना ही प्रशासन की ओर से कोई इनकी सुध ली गई है। इन्होंने क्या कुछ कहा है अतिथि शिक्षकों ने, आगे आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे और इनकी मांगों को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। पूरा करे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी दुर्ग जिले से हैं, तो तत्काल संज्ञान ले, इसलिए संज्ञान ले क्योंकि जब वो विधायक थे तो उन्होंने स्वयं आपके मांगों की पैरवी की थी, अनुशंसा की थी। इसलिए अब तो वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं और शिक्षा मंत्री बन गए तो अब सब कुछ उन्हीं के। आज हमारे हड़ताल का 10वां दिन है। रेगुलर हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग शिक्षा मंत्री के द्वारा सुनी नहीं गई है, बल्कि हमको कई चीज़ों से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज एक न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि हमको संडे की छुट्टी दी जाएगी। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे संडे को स्कूल लगता है? संडे की छुट्टी देने वाली बात कर रहे हैं, जबकि हमारी मुख्य मांग यहाँ संविलियन की है। हमारे कई साथी एकदम बिहार जंगल क्षेत्रों से आते हैं जहाँ न तो बिजली की सुविधा है न लाइट की सुविधा है। उस जगह में हम आज तक 11 साल से शिक्षा का ज्योत जलाते आ रहे हैं, फिर भी हम लोगों को आज यहाँ सड़क पर घुटने टेकने पर आज सरकार मजबूर कर दी है। ये मेरे साथी हैं प्रेमी सर, सुकमा जिला से आए हैं। इनकी कमर में इतनी परेशानी है, इस परेशानी के बावजूद ये आज यहाँ हमारे धरना स्थल पर खड़े हुए हैं ताकि हमारी कुछ मांग पूरी हो, हमारी संवेदना को ये सरकार समझे। हम लोगों का केवल शोषण ही हो रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तो ये शोषण को अब बंद कर देना चाहिए। हम लोग शिक्षक हैं, कोई मजदूर नहीं कि हमको सिर्फ मजदूर की भांति काम दिया जा रहा है, न हमारा कोई छुट्टी मिल रहा है, न ही हमें कोई सुविधाएं मिल रही हैं, केवल शोषण ही किया जा रहा है। तो मुझे आपके माध्यम से मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूं कि हमारी तड़प को, हमारी मांग को समझे और हमें हमारा संविलियन का अधिकार दे दे। और जब तक हमें हमारा संविलियन का अधिकार या एक सम्माननीय शिक्षक का अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा ये हड़ताल अनिश्चितकालीन यूँ ही चलता रहेगा। मैं कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर से, वहाँ मेरा ड्यूटी लगता है ना, और मैं रहती हूँ धमतरी ज़िले की निवासी हूँ मैं।
मैं आज यहाँ सभी जो उपस्थित हैं हम लोग घुटना प्रदर्शन कर रहे हैं मैम, और मैं सरकार से अपनी ये मांग रखना चाहती हूँ कि हमें केवल नियमितीकरण मिले, है ना, क्योंकि हमको 16 मार्च का आदेश, 31 मार्च का आदेश, है ना, और जो कर्मचारी फेडरेशन है उससे हम जो हैं NCERT 2014 के सभी शैक्षणिक आहर्ता में आते हैं। 16 मार्च के आदेश में ये लिखा है कि हमारा जो पद है वो सुरक्षित है और हमारे जगह ना ही कोई ट्रांसफ़र से आ सकता है और ना ही कोई रेगुलर शिक्षक आ सकता है, तो हमारा पद सुरक्षित है मैम। और दूसरा 31 मार्च का आदेश है जिसमें हमने बार बार सिविलियन का मांग रखा हुआ है कि हमको केवल सिविलियन चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। और रही बात आदरणीय गजेंद्र यादव जी से, मंत्री जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि आप दुर्ग जिले के निवासी नहीं हैं, है ना, तो यहाँ अधिकतर जो भी आए हैं शिक्षक वो दुर्ग जिले के निवासी हैं पर कार्यरत बीहड़ क्षेत्र में हैं, मतलब यहाँ उनका घर है और ड्यूटी वो बीहड़ क्षेत्र में करते हैं। जैसे कि मैं नरहरपुर ब्लॉक में ड्यूटी करती हूँ, वहाँ जंगली जानवर जैसे भालू घर में आए दिन घुस जाते हैं, तेंदुआ का भी सामना हमें करना पड़ता है। जो शनिवार का हमारा स्कूल होता है, हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हमको हमारे स्कूल में भी और हमको चलते फिरते रोड में भी जंगली जानवर नज़र आते हैं, तो हमको अपने जान का भी खतरा होता है। आज हम लोग का हड़ताल का 10वां दिन है और इस भीषण गर्मी में हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं और आक्रोश में बैठे हुए ज़रूर सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी परिस्थिति को, हमारी जो आज परिस्थिति गर्मी को झेल रहे हैं, बिना कूलर बिना पंखे के हम इस गर्मी को झेल रहे हैं, उसको ज़रूर कहीं ना कहीं 2-4 दिनों में सुबह ज़रूर लेगी। और कल हम लोग जो है पूरा हमारी टीम जो है कुछ डेलीगेशन जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी की वाइफ कौशल्या दीदी से मिले हैं और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को उनसे मिलके। हम लोग को ऐसा लगा कल हमारा आधा दुख दर्द मिट गया। हम लोगों ने उनके सामने जो भी अपनी व्यथा रखी उन्होंने बहुत शालीनता से सुनी उन्होंने, और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत अच्छा करने वाली ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और शिक्षा मंत्री जी को भी बोले हैं मैं बात अच्छे से करूँगी और आप लोग का काम कराऊँगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए शिक्षा मंत्री एक महिला विंग से निकल करके हमारे मुख्यमंत्री जी की वाइफ हैं कौशल्या जी, मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने आए और हमारे लिए बहुत ही एक सौगात की बात होगी कि जो ऐसा मुख्यमंत्री हमारे राज्य के बनेंगे जो हमारी देश हमारे राज्य की दुख दर्द को समझेंगे, हम महिलाओं के दुख दर्द को समझेंगे और उसका उत्थान करेंगी। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम ऐसे शिक्षक हैं जो आज जो 11 सालों से पढ़ाई करवा रहे हैं और 11 सालों में हमने कभी संडे स्कूल नहीं गए हैं और वो रविवार की छुट्टी दे करके हमको रविवार की छुट्टी के प्रदान कर रहे हैं। आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी से कि हमारी जो व्यथा है उसको समझे। संडे की छुट्टी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो हमारा अधिकार, वो हमारा अधिकार संविलियन है, समान काम समान वेतन के आधार पर हमारा संविलियन करके हमें एक सौगात दे दे, हम लोग सब अपने घर की ओर, कर्तव्य पथ की ओर लौट जाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।